प्लीज आप लोग प्लीज जरा रहिए वहीं पर। सुनिए, हमारे जो पब्लिक है वो सारी इंटरेक्शन करना चाहती है एमपी और एमएलए से। वो हमें बहुत बार शिकायत करते हैं कि आप लोग यार भीड़ इकट्ठा कर लेते हो और हमें पता ही लगता हमारी विधायक कहाँ है। ठीक है, अब मैं श्री विनय मल्ल जी से प्रार्थना करता हूँ एक बार बांसुरी स्वराज जी का स्वागत करें। सतीश बदवा जी बांसुरी जी का स्वागत करें। विकास कथुरिया जी, उमंग मयादकर, हमारे डायरेक्टर साहब पीछे खड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टेज पर आए और डॉक्टर जोशना का स्वागत करें। आइए। हाँ, सूत्रधार आप। और मैं नंदा जी से प्रार्थना करूंगा प्रतीक शर्मा जी का स्वागत करें। प्रतीक शर्मा जी मंडल अध्यक्ष है ये भाजपा के, और जितने भी विकास कार्य आप यहाँ देख रहे हैं उमंग भाई की टीम के अहम सदस्य हैं, और इनकी टीम जो यहाँ पर कायाकल्प कर रही है वो आप देख रहे हैं आपके सामने ही है। कोई भी कंप्लेंट आती है तुरंत उसको निवारण करते हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। अब अनिल जी ने मुझे गुजारिश की है, रिक्वेस्ट किया है कि मैं तो पहले काफ़ी बोल चुका हूँ, शायद बांसुरी जी को फिर बुरा लगेगा। वो कहते हैं कि मुझे मत बुलाना, मैं नहीं कुछ कहूँगा। अब आज बांसुरी जी की बारी है और मान जी की बारी है, तो अब एक और रिक्वेस्ट है। आई एम सॉरी, डॉक्टर जोशना जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिसेस अनिल जी का स्वागत करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब उमंग बजाज जी आपके सामने कुछ आशीष मुद्दे करती है। उमंग जी, एक बार सब मिलके बोलेंगे सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। यहाँ उपस्थित समस्त राम भक्त और मेरा पूरे राजेंद्र नगर परिवार को जय श्री राम। बहुत आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच हमारे मार्गदर्शक माननीय अनिल गुप्ता जी हैं, और ये मेरा पहली बार है कि मैं उनके साथ एक मंच साझा कर रहा हूँ। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नंदा जी आपका भी धन्यवाद कि हमें सौभाग्य मिला। हमारे बीच हमारी सांसद नई दिल्ली से बड़ी बहन बांसुरी स्वराज जी हैं, हमारे साथ हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं और समस्त मेरा परिवार है। मैं सबसे पहले अनिल गुप्ता जी का और हमारी मैं अनिल गुप्ता जी का और सांसद जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि कई वर्षों की जो इस पार्क को लेकर समस्या थी, दोनों के प्रयास से और दोनों के आदेश से ये पूरी हुई और इस साल इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमारी काफ़ी जनता यहाँ बैठी है और यंगर जनरेशन बैठी है। जो ये रामलीला का मंचन है, हम इसको मनोरंजन के एक नज़रिए से देखते हैं, परंतु जो इससे हमें सीख मिलती है इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जो राम जी का किरदार था, एक बेटे के नाते, एक भाई के नाते, एक पिता के नाते, तो इसको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मैं यही आप सबसे विनती करूंगा, यही गुजारिश करूंगा कि जो ये 7 दिन है इनको अपने जीवन में अपनाए, इस सीख को अपने जीवन में अपनाए। आपने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। धन्यवाद साहिबान। अब मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, चलिए, थैंक यू।
आप सबके श्रीमुख से हम लोग राम जी का जयकारा ऐसा लगाएंगे कि सीधा आपकी आवाज साकेत लोग तक पहुंचनी चाहिए, जहाँ पे मैया सीता राम जी को विवश कर दे कि नाथ आप साक्षात राजेंद्र नगर में, राजेंद्र नगर आर्ट्स क्लब की रामलीला में प्रकट होइए। तो दोनों हाथ ऊपर करके कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ये हुई ना बात। हम सबके पथ प्रदर्शक, जिनकी ऊर्जा से, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन से हम सब अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभा पा रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री अनिल गुप्ता जी, मेरे छोटे भाई, बहुत ही कर्मठ, जुझारू और लोकप्रिय विधायक, जिसको कोई काम कह दो तो वो तुरंत बुलेट ट्रेन की स्पीड से सिरे चढ़ता है, ऐसे विधायक उमंग बजाज जी, समिति के अध्यक्ष नंदा जी, इस पूरे कार्यक्रम की मातृस्वरूपा प्रेरणा डॉक्टर ज्योत्सना जी, मेरे परिवार की सदस्य मेरी प्यारी भाभी और यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालु। सबसे पहले तो मैं यहाँ आकर अपने आप को धन्य मानती हूँ, क्योंकि जैसी रामलीलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं दिल्ली में, और आप श्रद्धालु जन, खास करके वो माता पिता जो छोटे छोटे बच्चों को या तो रामलीला के मंचन को देखने के लिए आते हैं, राम कथा के श्रवण पान के लिए आते हैं, या उनको ये कहते हैं कि आप रामलीला में पार्टिसिपेट करें। मैं देख रही हूँ हनुमान जी की एक बहुत ही कर्मठ और एकदम रेडी टू गो टू बैटल छोटी सी क्यूट सी यहाँ पर एक वानर सेना मुझे विंग्स में दिख रही है। आप हैं सनातन के वो सच्चे सिपाही जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस कलयुग में भी, इस कलिकाल में भी सनातन जो सतत है, जो शाश्वत है, उसके संस्कारों की निरंतरता अगली पीढ़ी में भी बने। आप हैं वो सनातन के सिपाही जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सनातनी संस्कार हमारी बच्चों की रगों में रक्त बनकर बहे। इसीलिए मैं आप सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूं। ये नवदुर्गा के त्योहार, ये विजयदशमी, आने वाली दीपावली, आपने तो पहली डबल उज्जवल कर दी है, क्योंकि आपने हे देवतुल्य मतदाता भारतीय जनता पार्टी का 27 बरस पुराना वनवास समाप्त कर श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आपने यह सुनिश्चित कर दिया कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार आए, जहाँ पर मेरी बड़ी बहन आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी दिल्ली के विकास में एक नया अध्याय रेखांकित करें। ये दीपावली इसे और जगमगाया, इसे और चमत्कारी करा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू एज जीएसटी रिफॉर्म्स से, यानी बचत आपकी और आर्थिक गति हमारे देश भारत की। ये जो दिवाली है, इसमें मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। भाई त्योहार है, खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे, खाली हाथ भेजेंगे तो नाक कट जाएगी आपकी। मैं आपसे क्या मांग रही थी? मैं आपसे सबसे पहले तो श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उनके 75वें जन्मदिन पर कर्म का आशीर्वाद मांगती हूँ, और दूसरा विकसित भारत का विजन जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, भाई और बहनों, वो स्वप्न नहीं है, वो सपना नहीं है, वो संकल्प है, और इस संकल्प को सिद्ध करना है आपने और हमने एक साथ। तो मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करती हूँ, वोकल फॉर लोकल के मूल मंत्र को आत्मसात कर ये त्योहार मनाइए, ताकि भारत आत्मनिर्भरता के प्रति अग्रसर हो। इन त्योहारों में आपकी मिठास स्वदेशी हो, आपका प्रकाश स्वदेशी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब ये आप हमारे बस में हैं और हम छोड़ेंगे तो आप जाएंगे, इसलिए हम तो नहीं छोड़ने वाले।
और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस मंच पे जो कलाकार हैं वो हमारे क्षेत्र के लड़के हैं, क्षेत्र के लड़के हैं, क्षेत्र की बच्चियाँ हैं, और हमारे डायरेक्टर साहब हैं वो भी क्षेत्र के हैं। शाहरुख खान भी यहीं थे, वाना का रोल करता था, और उसने कई बार अपने टीवी इंटरव्यू में भी कहा है, और कल परसों टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक आर्टिकल छपा था, हमारी बेटी छापा था इस पत्रा ने, उसमें भी उसने लिखा है, और उसने बोला, उसमें भी उसने लिखा है और वो बोला भी था टीवी पे कि मैं जो मेरी शुरू हुई थी वो रविंद्र नगर आर्ट्स क्लब में वाना के रूप में शुरू हुआ था। और अब मैं अनिल जी से गुजारिश करता हूँ कि जाते जाते कुछ तो कह ही जाए। ऋषि मुनियों के वचन बहुत आदर रखते हैं हमारे लिए, लेकिन अनिल जी आपके बीच में मैं पहले भी आ चुका हूँ, और ना रामलीला में रटे रटाए वाक्य होते हैं, वो वही बार बार जाके बोलने पड़ते हैं। मुझे कुछ नया सोचना पड़ रहा है। ये बच्चों को रामलीला दिखाना क्यों जरूरी है, मैं केवल 3-4 लाइन में आपके समक्ष रख देता हूँ। अभी मैं जिस रामलीला से आ रहा हूँ, तो बासु जी उनको जानती हैं, SPS बघेल साहब हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं इस वक्त। तो उन्होंने एक बात कही, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को जब वो 4 साल के थे तब से लेके 10 साल तक नित्य हर वर्ष रामलीला लेके जाते। उसका कारण बताया उन्होंने। उसका कारण उन्होंने ये कहा कि बच्चे में जो संस्कार 4 से 10 साल में पड़ जाते हैं, तो विज्ञान ये कहता है कि वो संस्कार उनके मानस में जाके छप जाते हैं, फिर उस संस्कारों में परिवर्तन नहीं आता। तो वो जो संस्कार उन्होंने दिए उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने ये कहा कि जो लव और कुश है उसको शस्त्र की भी नॉलेज थी और शास्त्र की भी नॉलेज थी। शास्त्र के माध्यम से उन्होंने राम के दरबार में जाके पूरी रामायण सुनी। शस्त्र के माध्यम से जिस लक्ष्मण को उन्होंने मूर्छित करके और बांध दिया था, अश्वमेध के यज्ञ का घोड़ा इतनी छोटी आयु में जाके पकड़ लिया था, उन लव कुश के अंदर जो संस्कार आए वो भगवान वाल्मीकि के कारण से आए। तो भगवान वाल्मीकि के बनाए हुए बच्चे कहाँ पहुँचे, और आज जो आप ये रामायण सुन पा रहे हैं, इस रामायण को सुनने के लिए एक किसी को अगर श्रेय जाता है तो वो भगवान वाल्मीकि को जाता है। तो आपके बच्चे जो हैं उनके संस्कार बने रहें। ये जो वोकल फॉर लोकल कहा है, ये घर घर की समृद्धि का परिचायक। हर घर के अंदर जो समृद्धि आएगी वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट से नहीं आएगी। इम्पोर्टेड प्रोडक्ट जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर है। जो वोकल फॉर लोकल है ये स्व का भाव है, स्वदेश का भाव है। तो इस रामलीला के मंचन से मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा कहना सही नहीं मानेंगे, अपनी MP का कहना मान जाएंगे। ये जो दिवाली है, ये दिवाली आप स्वदेश की दिवाली मनाएंगे, मिठास भी स्वदेश की लाएंगे और घर के अंदर सामान भी स्वदेश का लाएंगे। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। इतने सुंदर आप रामलीला का मंचन करते हैं, आप सभी नाम के योग्य हैं। आप सबको नमस्कार। धन्यवाद अनिल जी, थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई जब बड़ी बड़ी शख्सियत जब इस तरह की बातें करती हैं, हौसला अफजाई करते हैं हमारी, तब एहसास होता है कितने जमीन से जुड़े हुए लोग हैं ये। इतनी सादगी, हनुमान जी देखिए इनके दिलों में जागृत है और जनता सेवा का उद्देश्य लेकर के आगे बढ़े हैं। हम श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि इन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, तो जिस जनता सेवा का इन्होंने संकल्प उठाया है उस जनता सेवा में कार्य में लगे रहे। दीदी ने इस क्षेत्र की और रामलीलाओं में भी जाना होगा, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे एक सीन देख करके जाएं और सारी जो यहाँ पर जनता है एक बार जोर से उद्घोष करेंगे, ताकि दीदी को भी पता लगना चाहिए कि यहाँ जनता भी कितनी इन्वॉल्व है इसमें। जय श्री राम। दोनों हाथ बंद करके मुट्ठी उठा करके बोल